बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 277 श्री बीतक साहिब चर्चा तारतम वाणी के प्रचार में जो लोग बाधाएं खड़ी करते हैं उन्हें भी गुनाह लगेगा। तो जो भी इसके प्रचार में कोई रुकावट खड़ी करेगा, कोई भी किसी को रोकने की भी कोशिश करेगा, जो प्रचार में चाहे छोटा सा ही प्रयास करने के लिए निकले हों, तो उनको भी गुनाह लगने वाला है। इसीलिए कोई भी सुंदर साथ इन गुनाहों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो भी आगे बढ़ रहे हैं, धनी जिनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेन हमारा मिशन क्या होना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी का के नाम का डिंडिम घोष पूरे संसार में हो, चाहे किसी के भी मुखार बिंद से फैले। कोई भी आगे बढ़ के ये कार्य करे, पर हमें उनका साथ देना है। हमें दज्जाल की सेना में नहीं, हमें मेहर की सेना में खड़े होना है। आइए और ये देखिए, ये काजी के घर पे ही अभी भी सुंदर साथ जी हैं, और जो जो इनका विरोध कर रहा है, क्या आया था कि पैगंबर का यानी श्री प्राणनाथ जी का विरोध करना या उन पे कोई अत्याचार करना, और उनके मोमिनों पे, उनके सुंदर साथ पे कोई अत्याचार करना, वो जरूरी नहीं है शारीरिक हो, वो मानसिक भी हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का अत्याचार हो सकता है, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपने लक्ष्य से पीछे होते चले जाएंगे, जो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं बहुत सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। गीता बेन प्रणाम जी। गीता दीदी प्रणाम जी। भुज प्रणाम जी। गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे जीना बुझर की लाई दीना पर दीना को कोई ना मारे रे साथ जी, गुजर की मारे जेती बुझर की बीच दुनी के सो सब ऊपर हथियारे रे साथ जी, गुजर की मारे कुफरों में ऊपर बुझर की काम क्रोध अहंकार रे साथ जी, गुजर की मारे इन माया में कोई बुझा नहीं, छोटा खुदा जो ले रे साथ जी, गुजर की मारे सोता है तो आपे अपना पाया फल सो भी खोए रे साथ जी, गुजर की मारे खोले जो तो बंधन खोले और साए बाकी दोस्ती है साथ भी, गुजर की मारे बिनाई सा काज गुजर की तो सब जानो ते तेरे साथ दे, गुजर की मारे जो कोई मारे इन दुश्मन को करे सब दुनिया को आसन रे साथ जी, गुजर की मारे पहुँचावे सब चरण दानी के तो भी लेना तिन घुमाना रे साथ भी, गुजर की मारे गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे
प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। गीता दीदी, आप कहाँ से हैं? कहाँ? सूरत से हूँ। सूरत से? हाँ जी। गीता बेन हाँ, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम सुंदर। जी। क्योंकि प्रणाम जी। सूरत की सुरताओं से, गुजरात से एक सौंधी सुगंध आती है, और बुजर की मारे रे साथ जी, बस यही आड़ा है सुंदर साथ जी। ये मैं से ही सारे विकार हैं। एक बार ये भाव हृदय से निकल गया और उसका भाव हृदय में आ गया, जब मैं तू हो गई, तू मैं हो गया, बस सुंदर साथ जी, और क्या चाहिए यहाँ पे। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सारी बुज्र की पिया जी की है, हमारी तो कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर श्री बीतक साहेब टीका पूज्य श्री राजन स्वामी जी द्वारा किया गया, और उसमें इतने सुंदर भेद खुलकर बाहर आ रहे हैं। सब प्रणाम सतगुरु के चरणों में समर्पित। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं, मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, अपने प्रतिनिधि बना के मैंने मोमिनों को भेजा था, प्यारे सुंदर साथ जी को भेजा था। तो गुनाह बैठा इनों पर, कोई ना बचावे इन काम। जो सुंदर साथ जी भी पिया जी का संदेश लेकर जाते हैं, यहाँ बादशाह के पास भेजा था, आज भी जो सुंदर साथ जी भी जागनी का संदेश लेकर निस्वार्थ भाव से जाते हैं, उनके अंदर ना किसी प्रतिष्ठा की चाहना, ना धन की चाहना, ना पद की चाहना, किसी प्रकार का भी स्वार्थ अंदर नहीं होता। केवल एक ही भाव अंदर होता है कि मेरे पिया जी की वाणी का प्रकाश पूरे संसार में फैले, हर कोई जाने। जो वाणी में भेद छुपे हुए हैं, सारे धर्म ग्रंथों को खोलने वाले और परम धाम के सुख देने वाले, ये सबको पता लगे, सबके हृदय में प्रकाश उजाला फैले। जो ये जागनी का मिशन लेकर चलता है, यदि कोई उनको तंग करता है, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे सुंदर साथ के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इसका इन्हें गुनाह लग गया है, और कोई भी इन्हें इसके दंड से बचा नहीं सकता। कोई ना बचावे इन काम। आज भी सुंदर साथ जी तब का मिसाल देकर तब ये घटनाएं हुई, पर आज भी ये घटनाएं होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। हर साल में एक महीना बीतक पड़ने के बाद भी ये घटनाएं होती जा रही हैं। इसका मतलब ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पर जो इन कहते हैं बीतक साहब सफाई कर देती हैं हमारे अंदर की। यदि सफाई हो चुकी होती, बार बार धूल पड़ती है, फिर सफाई, फिर सुंदर साथ जी पूरी तरह से साफ करने के लिए केवल सुनना काफी नहीं है, जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने देखा है रोज सुंदर साथ जी रिमाइंडर आते ही चितवनी भी कर चुके होते हैं, और क्रोध भी कितना कम धीरे धीरे करके होता जा रहा है। अब हम वाणी मंथन का भी रिमाइंडर लगाएंगे, ताकि वाणी मंथन और चितवन, और धीरे धीरे ये रिमाइंडर ऐसे बढ़ते जाएंगे कि पूरा जीवन बदल के रख देंगे सुंदर साथ जी हमारा। इसके लिए एक सेवा भी चल रही है, बहुत जल्दी आएगी। जैसा मारना पैगंबर,
तैस्या तैसा तिनके दोस्त, मेरे ऊपर प्रहार करने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप मेरा संदेश ले जाने वाले सुंदर साथ पर प्रहार करने से लगता है। जाहिर होसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस, अब मुसलमानों के जुल्मों सितम की बात सारी दुनिया में फैल जाएगी और सभी ये खेद व्यक्त करेंगे कि मुसलमानों ने अत्याचार किया था। बिल्कुल सही, जो यातनाएं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को दी गई और कितने चक्कर उन्होंने पहले लगाए, उनकी बात नहीं सुनी गई, आने भी दिया गया, तो पूरी रात सुंदर साथ जी यातनाओं के कहर टूटे हैं, फिर भी पीछे नहीं हटे, फिर भी वापस नहीं गए। आज भी जो बीतक साहब चल रही हैं, अभी भी काजी के घर पे बैठ के पूरी बात, कभी मोहम्मद साहब की सिफत की तो कभी मोहम्मद की, सुंदर साथ जी इतना सुंदर मोहम्मद इमाम की बात करते हैं, बिल्कुल डर नहीं। चाहे शरीर में दर्द हो पर अंदर दर्द कौन सा है, शरीर में तो यहाँ के घावों का दर्द है जो कि प्राणनाथ जी ने उसकी दर्द भी अपने ऊपर ले रखी है। घाव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, घाव मासूक के तन पे दिखाई दे रहे हैं और दर्द आशिक को हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर इस काल माया में आकर भी पूरी पीड़ा अपने तन पे ले ली है। वहां से कोई खबर नहीं आई है, कोई पत्र नहीं आया है अभी तक। सुंदर साथ जी किसी को नहीं बताते, ना पीठ दिखाते हैं, बाहें भी कुर्ते से ढक लिया करते हैं जहां दर्द होती है उनके, क्योंकि इनको पीड़ा होने नहीं देनी। फिर काजी के घर पे रिकवर करके फिर से बातें कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इतना प्रेम पिया करते हैं, क्योंकि उस समय कितना बल दे के मोमिनों को भेजा है, कितना प्रेम भर के उनके अंदर भेजा है। एक भी मजाल है कटु वचन उनके अंदर से निकल जाए, हम पर तो कोई कुछ करता भी नहीं। एक बात ही कोई कह जाए तो हम चाहे बोलें या ना बोलें, पर विचार जहरीले अंदर पैदा होते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे, तो विचार कार्य कर जाते हैं, विचार धारा खराब कर जाते हैं। और उसके बाद कभी उस दिन चितवन में बैठ कर देखिएगा, कहाँ कहाँ मन दौड़ने लगता है। ठीक हो गया था, स्थिर होने लग गया था, पर वो स्थिति कहीं पीछे पहुंच जाती है, क्योंकि हमने कटु विचार अपने हृदय में लेकर आए। अभी तो कुछ किया भी नहीं, बोला भी नहीं, या किसी पे अत्याचार या कुछ कटु वचन भी नहीं बोले, बस मन में आने से भी कितना नुकसान हो गया। तो ये जो कर रहे हैं कितने गुनाह भोगने पड़ेंगे। और आज भी यदि कोई सुंदर साथ पिया जी की वाणी को फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, यदि उन पे कोई भी अत्याचार करेंगे तो गुनाह बहुत, कल को क्या भोगना पड़ेगा, कयामत के समय पे तो भोगना पड़ेगा ही। पर आज सुंदर साथ जी आप नोटिस करके देखिएगा, अपनी ही स्थिति में कितने पीछे होते चले जाएंगे। आंखें मूंद कर देखिएगा, मन कहाँ कहाँ भाग जाएगा, पर पिया चरणों में नहीं जाएगा। वो इतना नुकसान, इंस्टेंट फल जो मिलता है ना, उसी दिन चितवन मैंने देखा है, बैठ के मैंने देखा है सुंदर साथ जी। अगर किसी ने कुछ कहा और अंदर से एक भी विचार ऐसा ही आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो इन्होंने ऐसा किया, अभी यही विचार आया, उस दिन भी बैठकर व्यर्थ चला जाता है वो घंटा, कुछ मन स्थिर भी नहीं हो पाता उस दिन। तो इसलिए बहुत ध्यान से फूंक फूंक कर कदम रखना है इस बार, तब जाके ये मानव तन सफल होगा। किसी के प्रति विचार भी नहीं लाने और सबका सहयोग करना है, सबका साथ देना है। सुंदर साथ जी कहते हैं इन पे अफसोस किया जाएगा। हम में से भी यदि कोई ऐसा करते हैं, कोई सुंदर साथ यदि करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, तो जैसी धनी की इच्छा, जैसा धनी का हुक्म,
वैसा रोल वो प्ले कर रहे हैं। हमारे विचारों को उसमें खराब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हमने वाणी पढ़ी है, वाणी मंथन कर रहे हैं, फिर भी भूली सिर अफसोस वाला काम नहीं करना। अब वाणी मंथन और चितवन में बैठ करके सबों की लानत इनों पर लिखी अल्लाह कलाम, ये मुसलमानों का नाम ले लेकर हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी। सबकी लानत लगती है, लिखी अल्लाह कलाम। कुरान में लिखा है, शरीयत की राह पर चलकर जुल्म ढाने वाले इन मुसलमानों को हर कोई फटकार लगाएगा। वो दिन आने वाला है, 7वां दिन आने वाला है जब फटकार पड़ेगी, और वैसे तो इंस्टेंट फटकार अंदर से पड़ जाती है, समझ नहीं पाते हम, क्योंकि विवेक बुद्धि, जागृत बुद्धि तो बहुत दूर की बात है, निज बुद्धि की बातें करते हैं, जागृत बुद्धि की बातें करते हैं। जब हम अपने एक्शंस देखते हैं तो सुंदर साथ जी विवेक बुद्धि तक भी अभी पहुंचे नहीं, ऐसा लगता है। तो यही समझा रहे हैं, 2 रास्ते होते हैं, पहले भी आया था। किसी प्रकार का कोई दुख, कोई मुश्किल, कोई डिसाइसिव जो मोमेंट आता है, जिस टाइम हमें डिसीजन लेना होता है, विवेक बुद्धि से दुख या कुछ भी आने पर, या डिसीजन की निर्णय लेने की घड़ी में यदि विवेक बुद्धि से धनी की राह चुन ली जाती है तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो शिकायतें ही लेकर बैठे रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, रोने में पूरा कितने वर्ष बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने किए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पर जब भी पिया का हुक्म होता है, बीच में कितनी बार पिया के हुक्म को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता, बीच में कितनी बार प्रॉम्प्ट्स भेजते हैं धनी, कभी किसी सुंदर साथ जी के थ्रू, कभी सतगुरु के थ्रू, तो कभी स्वयं के ही अंदर अनुभव भी होते हैं कि प्रॉम्प्ट्स धनी की ओर से आते हैं। पर विवेक बुद्धि भी ना होने से हम उन प्रॉम्प्ट्स को समझ नहीं पाते, हम उन इशारों को, उन संकेतों को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम वाणी से जुड़े नहीं होते। जैसे ही धनी जी की वाणी से जुड़ना शुरू कर देते हैं, सारे इशारे एक एक करके, सारे प्रॉम्प्ट्स, सारे सुंदर साथ के थ्रू पिया जी, उनके मुख से कोई बात निकल रही है, कौन सा संदेश धनी देने का इशारा कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी, और सच्चा सतगुरु जो ब्रह्मवाणी के भेद खोल खोल के हमारे हृदय में उड़ेल देता हो, तालू पकड़ के पिला देता हो, ब्रह्मवाणी और सतगुरु का संयोग, का संयोजन, का सम्मिश्रण, का कॉम्बिनेशन बहुत सौभाग्यशाली को मिला है हमें। तो उस पे असर करना जरूर शुरू करना है सुंदर साथ जी, वाणी जरूर पढ़नी है, सतगुरु की बातों को अवश्य सुनना है। वाणी में भी उन्होंने अपनी बातें अपने भावार्थ में, सारे भाव हृदय में प्रवाहित होते हुए, जितने के हम लायक हैं उतने लिख दिए हैं, बाकी भी उनके हृदय से प्रस्फुटित होते रहते हैं। जब जब वो लायकी पाते हैं तो हम वो चर्चा सुन लिया करते हैं, नहीं तो चर्चा सुनने का भी सुंदर साथ जी संयोग नहीं बन पाता, क्योंकि अपने अंदर अभी वो लियाकत बनी नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब के आदर्शों को भी नहीं माना इन मुसलमानों ने। वास्तविकता तो सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम, मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। कहते हैं ये तो मोहम्मद साहब से भी मुनकर हो गए और इन्होंने अपना दीन इस्लाम, उस पे चले ही नहीं, इस्लाम की सच्ची राह पे। कुरान के सूरह बकर की आयत 87, 87, 88 एवं पारा 4, सूर आले इमरान 3 आयत 137 में कहा गया है, तुम लोगों से पहले भी बहुत से प्रसंग गुजर चुके हैं,
तुम सारी पृथ्वी की सैर करके देख लो कि झुठलाने वालों का अंजाम आज तक कैसा हुआ। तो कभी झूठ नहीं बोलना सुंदर साज जी। कितना बड़ा नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो सकती है, पर झूठ बोलने का नुकसान नहीं भरा जा सकता। अंदर ही अंदर क्षय होता जा रहा है। हमें लगता है बाहर तो दिखाई देता नहीं, ये इतने झूठ बोलते हैं, कितना आगे बढ़े जा रहे हैं। हमें ऐसे लगता है, हमें अंदर की क्षति दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब जागृत बुद्धि अंदर आती है तो सबकी अपनी क्षति सबसे पहले दिखाई देने लग जाती है, और फिर दूसरे की भी दिखाई देने लग जाती है। फिर ये नहीं लगता कि ये तो झूठ बोल के चोरी करके भी कितनी तरक्कियों पर है, अंदर कितना नुकसान हो रहा है। सुंदर साथ जी, अंदर की आंखें खुली होंगी तो अंदर की बातें दिखाई देने लग जाएंगी। इसलिए कभी किसी पे उंगली नहीं उठाना। बस जब जब भी ऐसा मौका हो तो जरूर किसी ना किसी बहाने समझाने का प्रयत्न करना, वो भी धनी की मेहर से। अगर कोई सुने तो भी ठीक, नहीं सुने तो भी क्रोध नहीं करना सुंदर साजी, क्योंकि हम क्रोध करना, झूठ बोलना, लोभ रखना, मोह रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। कहते सारी पृथ्वी की सैर करके देख लो, कितने आज तक एग्जाम्पल्स हो गए कि झुठलाने वालों का अंजाम कैसा कैसा हुआ है इन गुनाहों का, और इन्होंने तो बहुत बड़े गुनाह कर दिए हैं। रामायण पढ़िए, महाभारत देखिए सुंदर साथ जी, कितने हमारे तो श्रीमद् भागवत देखिए, गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, आप हमारे माहेश्वर तंत्र को पढ़िए, सब जगह एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ये यही तो सिखा रहे हैं, धर्म के 10 लक्षण सिखा रहे हैं, कूट कूट के भरे हुए वेदों में भी सुंदर साथ जी। हम ना लें तो धर्म ग्रंथों का क्या कसूर, गुरबाणी में भी लिखा, कुरान में भी लिखा, बाइबल में भी लिख दिया, हर भाषा में लिख दिया कि धर्म ये होता है। धर्म केवल सुंदर साथ जी आरती कर लेना, ये सब कुछ केवल ये तो बाहर का है, ये तो शरीर से करने वाला धर्म है जो जरूरी है, जिससे कि बेस बनता है। पर स्पिरिचुअलिटी वो अंदर से आती है, हृदय को निर्मल कर लेना, हृदय को स्नान करवा देना, हृदय को झीलना करवा देना, और फिर उसके सुखों में लीन हो जाना। कुछ दिखता ही नहीं है उसके बाद सुंदर साथ जी, दिल नहीं लगता यहाँ पे। अब तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बोलने की भी इच्छा नहीं होती, मौन रहने का समझ में आती है अब क्यों जाते हैं सतगुरु, क्या खींचता है उनको साधना में बैठने के लिए, कौन खींचता है। इतने महीने के बाद भी बाहर आने का दिल नहीं करता। एक बार तो स्वामी जी कह रहे थे, मेरी मेरी इच्छा होती मैं सालों सालों साधना में ही रहूं, पर जागनी का जो कार्यभार पिया ने उनको दिया है ना, इसलिए सुंदर साथ जी आना पड़ता है, नहीं तो कौन छोड़ेगा। बैकुंठ के राज्य, करोड़ों बैकुंठ के राज्य भी जिसके सामने फीके हों, जिसकी एक झलक के सामने सारा संसार फीका हो, करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य इकट्ठे होके वैसा प्रकाश ना दे पाते हो, कौन छोड़ना चाहेगा उसको। कहते हैं एक बार ना सुंदर साथ जी, मीराबाई जो थी वो राव दूधा के साथ, यानी कि अपने दादाजी के साथ कहीं पे गई, और वो आध्यात्मिक यही तीर्थ यात्रा पे ही गई थी। वहां पे उन्होंने किसी को तपस्या करते हुए देखा, तो तपस्या करते हुए बड़ी क्यूरियोसिटी थी बच्ची के दिल में। केवल 4 साल की मीरा थी वो, और उसके बाद वो इतने प्रभावित हुए मीरा जी से कि वो बोले, वो उनके दादाजी को कहते हैं, राव दूधा को, कि क्या मैं इनको शिक्षा दे सकता हूँ, क्या मैं इनको ज्ञान दे सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ, उन संत को बोलते हैं आइए आप हमारे साथ ही हमारे राज्य में चलिए। तो वो आते हैं उनके राज्य में, उनको पढ़ाते हैं और उनको उसमें बिठाते हैं, साधना में बिठाते हैं, चितवन जिसको कहते हैं,
उनके अंदर तो पहले से गिरधर, अभी तक उनको पता नहीं है गिरधर गोपाल अंदर अंदर है, ढूंढ रही हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, इधर जाती हूँ कोई खिलौना अच्छा नहीं लगता उनको, किसी खिलौने से खेलती नहीं है वो बच्ची। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, उनको आंखें मूंद के बिठा देते हैं, किसके लिए, मेडिटेशन के लिए। तो वो बैठती हैं, उसके बाद 4 दिन अभी होते हैं और वो आते हैं उनके दादाजी के पास, कहते हैं मेरी शिक्षा पूरी हो गई। क्यों? कहते हैं मीरा से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। चौथे दिन ही छोटी सी नन्ही सी मीराबाई कहती हैं कि मुझे अनंत सूर्यों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। और वो हाथ जोड़ देते हैं और जाकर कहते हैं मेरी शिक्षा पूरी हुई, इससे ज्यादा मैं इस बच्ची को क्या बताऊं। तो वो कहते 4 दिन में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, तुम 4 दिन में सिखा भी दिया जो सिखाना था। तो वो संत कहते हैं कि मैं सिखा के नहीं जा रहा, मैं इस बच्ची से सीख कर जा रहा हूं, मेरे पूरे जन्म का ज्ञान इसके सामने फेल है, जो इन्होंने मुझे सिखा दिया 4 दिन में उसको पाया जा सकता है। बाहर से जरूर दिखाई देता है। मैं कल भी एक सुंदर साथ जी से बात कर रही थी, आज से 500 वर्ष पहले कहते हैं मीरा जी आई थी, 1600 की बात की जाती है, कुछ 1500 संवत 1500 500 वर्ष पहले आई थी। तब सुंदर साथ जी ब्रह्मांगनाएं उतरी नहीं थी। 1638 में ब्रह्मांगनाओं का आना हुआ। यदि मीरा उस समय हुई होती तो जरूर, और सुंदर साथ जी मानिए या ना मानिए, अगर आप मीराबाई जी के बारे में कभी सुनेंगे, जो जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी ब्रह्म सृष्टि की रहनी से कम नहीं है। सुहागनियों के जो जो लक्षण लिखे हुए हैं हमारी वाणी में, वो सब मीराबाई में पाए जाते थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर रहनी। ऐसा हो सकता है उस समय तो ब्रह्मांगनाएं उतरी नहीं थी, पर उनके जीव ने जो कसनी की सुंदर साथ जी, उनको जरूर अगली बार ऐसा जीव हो सकता है। जरूर तो मैं नहीं कह सकती, पर उनकी जीवनी पढ़ के, उनकी रहनी को देखकर ऐसा लगता है इतना उत्तम जीव उनको ब्रह्मांगना का की आत्म, ब्रह्मांगना की आत्म का साथ अगली बार मिला होगा, और वो भी महामती जी के धाम हृदय में चली गई होंगी, ऐसा करके दिखाया है। आगू आसिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, उनका जीव माया, हमारे जीव भी माया से ही उत्पन्न है, उनका जीव भी माया से ही उत्पन्न था। उस जीवन में ना सही, पर अगले जीवन में जब वो आई होंगी और ब्रह्मांगनाएं उतर चुकी होंगी, तो उन पर भी हो सकता है कोई ना कोई ब्रह्मांगना बैठी हो और उन्होंने पा लिया हो, जिसको तब अनंत सूर्यों का प्रकाश दिखाई दे सकता है। और अगर आत्म का संग उस जीव को मिल गया होगा, तो फिर सोचिए उन्होंने क्या पा लिया होगा। ऐसे जीवों पे आत्मा तो जरूर बैठी होंगी सुंदर साथ जी। हम बड़े आराम से मीरा को ऐसे बोल देते हैं, रसखान को बोल देते हैं, कभी ये गुनाह नहीं करने। यहाँ के जो, जिन्होंने यहाँ रहकर भी श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम किया कि अपने जीवन को होम कर दिया सुंदर साथ जी, वो तो शायद, वो तो सफल हो गए होंगे, शायद लगाने का भी दिल नहीं करता उनके साथ। सुहागनियों की मैंने लक्षण पढ़े, उनको पढ़ने के बाद सुहागनियों के लक्षण पढ़े, एक एक लक्षण परफेक्टली फिट हो रहा था उनके ऊपर सुंदर साथ जी। हमारे ऊपर हम तो एक लक्षण पे भी खरे नहीं उतर रहे। कहते पर इत ए क्या करें, अब ये क्या करें जो लिखी लो मोफूज, ये बेचारे क्या करें धाम धनी ने, जो अपने दिल में पहले से ले रखा है, कुरान में पहले से लिखवा रखा है, वो तो होगा ही होगा, उसी के अनुकूल संसार में होता है। वैसे ही जीव भी चुने गए हैं जो इन रोल्स को भी परफेक्टली अदा कर सकें, क्योंकि वो जीव ऐसे कर्म पहले करके आए हैं कि उनसे ये गुनाह लिखवाए गए हैं।
पर हम तो सुधर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। हमें तो ब्रह्मवाणी का संग और सतगुरु का रंग मिल गया है। सतगुरु का रंग मिले, ब्रह्मवाणी का संग मिले, और क्या चाहिए इस दुनिया में। इससे बड़ी नियामत कोई नहीं हो सकती। यहाँ का धन हमें दिखाई देता है, यहाँ का पद, यहाँ का रूप, यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ का सब दिखाई देता है। ये कम है मेरे पास, ये कम है, ये कम है, ये क्या मिल गया, कौन सा अनंत खजाना जो किसी के ताले में ने यहाँ लिखा नहीं होता, केवल ब्रह्मंगनाओं को मिला है सुंदर साथ जी। खोल तो भंडारे सबके लिए दिए हैं उन्होंने, भंडार सबके लिए खोल दिया। पिया जी बहुत स्मार्ट हैं, सबके लिए खोल के रखे हैं, द्वार पर आता कोई नहीं, आती ब्रह्मंगना है। बहुत सुंदर खेल बनाया है ये उन्होंने, हृदय से लगा लेते हैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को। अंदर से तो लगा ही रखा है, बाहर से भी लगा लेते हैं। आंखें मूंद के देखिए, ऐसे लगता ही नहीं। सांस से पहले तो वो आता है, फिर सांस आती है। सांस से पहले तो तुम आते हो, फिर सांस आती है। सहरग से नजदीक हो ना, सांस लेना ही भूल जाए जब सुंदर साथ जी, जिस दिन सांस लेनी याद ना रहे, पर वो हमेशा दिखाई देता रहे, सांस छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब आपके बिना पिया एक पल भी नहीं जाएगा। तिसी माफक होत है और ना आवे बूझ, कहते भले ही ये बात किसी को समझ में नहीं आती। बस ये समझ गए ना सुंदर साथ जी, जिस दिन ये खेल इतना हल्का, इतना सुंदर हो जाएगा, जिसको हमने बहुत भारी बना रखा है, दुख का खेल बना रखा है, बड़ा मुश्किल, बड़ा कष्ट वाला बना रखा है, फूल की पाखुड़ी जैसा हल्का, कोमल और सुंदर हो जाएगा ये खेल। जिस दिन ये पता लग गया, सारी चिंताएं हृदय से जब मिटती है ना, तो अंदर वैसे ही आनंद का पसारा होना शुरू हो जाता है। जब तक चिंता है, जब तक अपने सिर पे ले रखा है पूरे ब्रह्मांड का बोझ, अपने आसपास के छोटी से बिंदु से ब्रह्मांड का बहुत भारी बोझ जब तक अपने सिर पे ले रखा, मैं करूंगी, मैं करूंगा तब तो होगा, तो बस सुंदर साथ जी तब तक प्रेम की राह बहुत कठिन और ये खेल बहुत मुश्किल। जिस दिन वो गठरी उतार के नीचे रख दी और हृदय पिया को दे दिया, ये खेल वो खेल रहता ही नहीं है जैसा वो हुआ करता था। बाहर से ऐसे लगता है परिस्थितियां सेम टू सेम है, बाहर कुछ अंतर नहीं आता, पर अंदर ही अंदर ऐसा पसारा हो जाता है, अंदर वो बाजंत्र बजने लगते हैं सुंदर साथ जी। यही सिखाने आए हैं हमें महाराज जी। बहुत कुछ बदल जाता है, उनका नाम लेने से भी बदल जाता है सुंदर साथ जी। मेरे इतने, मैं, हमारे घर में उन्हीं का स्वरूप है, महाराज जी का ही स्वरूप है, श्री राम रतन दास महाराज जी का। पर जो भाव होते हैं ना, भावों में कमी पाई गई थी, पर अब वो कमी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऐसा लगता है अंग संग है महाराज जी, हर समय, हर पल, हर घड़ी। कोई एक पल ऐसा नहीं होता जब वो नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया दुष्यंत भैया का भी, बहुत शुक्रिया आप सुंदर साथ जी का, बहुत शुक्रिया जो उनकी बीतक शुरू हुई सुंदर साथ जी। मैं आपको बता नहीं सकती कितने मेहरबान है पिया जी। और जब हमें ये समझ में आ गया कि पिया के हृदय में जो बातें लिखी हुई है ना, वैसे वैसे यहाँ घटित होता है। ये मुसलमान नहीं बच पाए, वैसा वैसा एक्ट करते जा रहे हैं जैसे धनी ने सोचा हुआ है।
हम भी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उन्होंने यहाँ पे कर दी। अरे ब्रज में देखिए, पूतना को मार डाला, ये हो गया, 11 साल में पूरा खेल दिखा दिया उन्होंने। सब कुछ ब्रज में हो गया, हम टस से मस नहीं हुई अपने प्रेम से। बस वही करना है। रास में कितना कुछ दिखा दिया, कहने को तो एक ही रात्रि थी, पर सारे रस दिखा दिए उसमें। पर प्रेम से टस से मस नहीं होना सुंदर सा जी। जागनी में आके अब सारा कुछ दिखा रहे हैं, पर प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम आए तो पहले अंदर स्थित हो, तब तो टस से मस होने की बात आएगी ना सुंदर सा जी। तो इसलिए उस प्रेम को अंदर लेके ये खेल देखिए, कितना प्यारा ब्रज जैसा खेल है ये। बिल्कुल सामने खेलते हुए दिखाई देते हैं वो। रास सा प्रेम, आधी जागृति ही सही, पहले वो तो लेकर आए। कहाँ हम मूल मिलावे की बात करते हैं, मूल स्वरूप की बात करते हैं। पहले ब्रज और रास का प्रेम आएगा तो मूल मिलावे जा पाएंगे सुंदर सा जी। उन लीलाओं को छोड़कर कभी कोई ना जा पाया, ना जा पाएगा। आज तक जिन परमहंसों की भी बात की जाती है, सबने ब्रज और रास के रंग में स्वयं को डुबोया और मूल मिलावे में उनके चरणार बिंद को प्राप्त किया। इस जागनी ब्रह्मांड में रहनी के रंग में स्वयं को ढाला। ब्रज रास का प्रेम हृदय में लेकर जागनी की रहनी, सुहागनियों के लक्षण जब अपने जीवन में उन्होंने दिखाए, तब प्राप्त किया उन चरणार बिंद को। ऐसे ही नहीं सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ से कटुता कर रहे हैं, उनसे व्यवहार ऐसा जैसा जीवों का भी ना हो, और हम कहते हैं हम परम धाम जाएंगे। एक हल्की सी अनुभूति भी अंदर नहीं हो रही कि उसके अंगों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या वो अपने अंग से, अंग हृदय को लिखा गया है, क्या वो अपने अंग से हमें लगाएगा? क्या हम उसके हृदय में प्रवेश कर पाएंगे? जो यहां देखने आए हैं हृदय के भेद, बहुत सुंदर भेद, वहां पे ये रक्त नहीं बहता हृदय में सुंदर सा जी, वहां सागर बहते हैं, लाड के सागर जो यहां लेकर आ गए। मीठे लाड के सागर बहते हैं वहां पे, रूहें बहती हैं उनके हृदय में। रूहें ही लाड का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप उनका रूहें ही है। उनके तन हैं हम, उनके अंग हैं हम बहती हैं उनके हृदय में, उस प्रेम धारा में हम बहती हैं सुंदर साथ जी। उनके तन पे बहती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता धनी के दर्शन हो और सुंदर साथ के दर्शन उनके नख के नूर में ना हो। और यदि ऐसा टारगेट है, लक्ष्य है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्व सुंदर साथ से प्रेम की धारा अंदर से ना फूटे, क्योंकि मेरे पिया के रोम रोम पे सुंदर साथ दिखाई देता है। अगर मेरे रोम रोम में पिया का नाम आए तो साथ में सुंदर साथ भी आएंगे। इसलिए सबसे प्रेम करना है। कहते ये बेचारे क्या करें, और सारे उन्हीं के लोमोफूज में जो लिखा है वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत है भी तो अपने आप से करनी। मेरी रहनी इस तरह की बने कि पिया सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होने के बीच का जो गैप है ना, अब वो सहन नहीं हो रहा। मुझे पहले लगता था सुंदर सा जी कि हंसते हुए भी तो पिया को पा सकते हैं, क्योंकि स्थिति ही नहीं आई ना ऐसी, समझ में नहीं आता तब तक, सहन नहीं किया है ना अंदर से वो। पर धीरे धीरे धनी प्रोसेस में ग्राइंड करते हैं, प्रोसेस में लेकर जाते हैं। अच्छा आओ हंसते हुए दिखाऊं मैं तुम्हें। फिर पता लगता है कि हंसते हुए में सुख नहीं है, उस टीस में जो सुख है ना, ऐसा लगता है वो टीस ही खत्म ना हो,
कितना सुख है सुंदर साथ जी। हृदय की उस पीड़ा में, उसके ना आने की पीड़ा में जितना सुख है, उस सुख का बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं दीदार का ही छोटा रूप विरहा है, जो इस काल माया में ही मिला है। यही देने आए थे, मुझे तो लगता है। ये बिरहा का सुख परम धाम में नहीं मिलता। तभी उसकी साहिबी भी पता लगती है विरहा में, और तभी एक पातशाही अर्ज की और दूजा वाहिदत का इश्क, ये विरहा में दोनों पता लगते हैं। ये बुद्धि से पता नहीं लगते। जब तक हम ज्ञान ले रहे होते हैं ना, तब तक इनका पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। तब तो अंदर जा रहा होता है, प्रकाश हो रहा होता है। विरहा में इन दोनों का पता लग जाता है कि इनकी वैल्यू क्या है। बहुत सुंदर। ये स्थिति कभी खत्म ना हो ऐसा लगता है। इतनी मीठी स्थिति, क्योंकि तेरे विरहा में इतना सुख है तो कौन सुख होसी विहार। विहार में कितना सुख होगा पिया जी। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था एक बार चौपाई में, बहुत सुंदर। उसमें था कि विरहा में भी सुख है, प्रेम में भी सुख है, तो दोनों के सुख में अंतर क्या है। वो भी सुख है, वो भी सुख है, और पिया जी के प्रति ही विरहा है, उन्हीं का ही प्रेम है। तो ये सुख और वो सुख में क्या अंतर हुआ। कहते ये सुख फाइनाइट है, इसको खत्म हो जाना है एक दिन, पर प्रेम का सुख खत्म नहीं होना, क्योंकि उस दर्शन के बाद की स्थिति तो फिर अखंड हो जाती है ना, वो थोड़ी ना कभी खत्म होती है, वो खंडित नहीं होती। विरहा का सुख खंडित हो जाएगा, एक दिन दीदार मिलते ही विरहा खत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। फिर एक मिनट, एक पलक के लिए भी उससे दूरी नहीं लगेगी। हमें सुंदर साथ जी क्या करना है, बेस्ट इजीएस्ट मेथड आजकल आता है ना, कोई रेसिपी बनानी हो, इजी इजी स्नैक्स, इजी दिस, 5 मिनट्स में दिस। आजकल रील्स का जमाना है, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है। कोई 1 घंटा सुनता भी नहीं है जिसको नहीं लगी हुई, 1 मिनट में सुनते हैं। बस शॉर्टेस्ट चाहिए वे सबको, क्विकेस्ट चाहिए। तो क्विकेस्ट वे धनी जी के पास जाने का है, सुंदर साथ से प्रेम कर लेना। सरलतम मार्ग है ना धनी को पाने का, अपने आप उस मार्ग पे स्लाइड कर देते हैं पिया, फिसल जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। पर सब सुंदर साथ से प्रेम करना पड़ेगा, चाहे उनका जीव है ना, जीवों के स्वभाव कैसा भी बिहेवियर हमारे साथ कर रहे हो, पर हमने प्रेम कर लेना है उनसे, क्योंकि हमें बाहर का जीव दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई देती है अंदर की आत्मा, और वो मुस्कुराती हुई मिलती है। वो खुद जीव के स्वभाव पे मुस्कुरा रही है कि देखो ना कैसा जीव मिला है मुझे, और पिया के हुक्म से मिले हैं ना। आत्म नजर से देखिए सुंदर साथ की ओर, क्रोध तो क्या, कोई विचार भी नहीं आएगा ऐसा। कहते ये किसी की समझ में नहीं आती, और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि धाम धनी ने जो अपने दिल में पहले ले रखा है, उसी के अनुकूल इस संसार में सब कुछ हो रहा है। कल हम लोग घर में बात कर रहे थे, अंगना की कोई इंटरव्यू थी, 2 जगह पे इंटरव्यू थी। कहती है पता नहीं मम्मा कौन सी मिलेगी। देन शी सेड, क्योंकि हम लोग ये बात करते रहते हैं कि जहाँ पे पिया के हृदय में लिखा होगा मैं वहीं तो जाऊंगी, जिनके साथ मेरा समय बिताना, जिन जीवों के साथ लिखा होगा मैं वहां पे जाऊंगी। एंड शी इज वरी लेस, कोई टेंशन नहीं कि कहाँ पे मुझे अब ज्वाइन करना है, मैं इधर ज्वाइन करूं या इधर। लेट्स लीव इट टू राजी, संकेत आएगा और आप वहां चले जाओगे, क्योंकि वहां जाना लिखा है आपका। तो जीवन की हर परिस्थिति को पिया के ऊपर छोड़ना है। संकेत आया, शी वेंट देयर, सुंदर साथ जी आता है, पिया देते हैं, उन पे छोड़ के देखिए। समर्पण पूरी तरह से अपने बच्चों के दिल में भी ये बिठाना शुरू कीजिए कि जो वो करता है, जो उन्होंने दिल में ले लिया वही होने वाला है। चिंता करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बस अपना फर्ज निभाते जाना है, अपनी तैयारी करते जाना है।
पहले सिपारे में पाने 62 में बयान ये भी लिखे हैं पूरे कि पहले पारे और 62वें पन्ने पर 62वें पृष्ठ में ये बात दर्शाई गई है। वरक तफसीर का 14वां। इसी प्रकार तफसीर हुसैनी के 14वें पन्ने 14वें वर्क में ये प्रसंग वर्णित है जो अभी अभी बताया गया है। और ये आयत निकाल ली है, आयत माए वदुल लजी नक फरू मिन अहलिल किताबी व लल मुशरिकीन। कुरान मजीद पारा 1 अलिफ लाम मीम सूर बकर 2 आयत 105। जो लोग काफिर हैं कतेब पक्ष वाले इस बात को पसंद नहीं करते हैं, इन काफिरों को, और इन्होंने हिंदुओं को ही काफिर बोल दिया हुआ है, जबकि अत्याचार करने वाले काफिर होते हैं। इसके मायने खुदाए ना दोस्त तिनका, ये जो हैं काफिर, ये सेम टू सेम बात बीतक साहब में आई। ये आयत कुरान की बताई और इधर हमारे आई। ये जो हैं काफिर जिनने ढांप्या हक को किया पर्दा सब ऊपर, जिन्होंने अल्लाह के संदेश को छुपा दिया। क्या तभी छुपाया, आज भी छुपाते हैं, और संसार के लोगों को उसे ग्रहण नहीं करने दिया। कहीं हम भी तो नहीं छुपा जाते? हमें भी जो मिलता है हम भी कहीं छुपा तो नहीं जाते ना? उसको बताइए सुंदर साथ जी, जिनको बता सकते हैं जरूर बात शुरू कीजिए, बताइए अवश्य अवश्य, जितना बता सकते, जितना पॉसिबल हो उतना जरूर बताइए। कहीं ऐसा ना हो इस संदेश को वो लोग नहीं सुन रहे। बीतक साहब सुंदर साथ जी हमारे लिए लिखी है, हमें संदेश दे रहे हैं इसमें से भी कि जिन्होंने इस अल्लाह के पूर्ण ब्रह्म के, हमें पता है केवल कुरान को छुपाना ही गुनाह नहीं है, ब्रह्मवाणी को छुपा जाना भी गुनाह है। और मुझे लगता है हम जानकर भी उसको छुपाते जा रहे, किसी को बताते नहीं है, हम झिझक जाते हैं, हमें शर्म आ जाती है। इन्होंने कुछ पूछ लिया तो कैसे बताएंगे? अरे राजी संभालेंगे सुंदर साथ जी। एक बार कांजी भाई के मुखार बिंद से कुरान की आयतें निकलनी शुरू हो गई थी, उनका हुलिया दाढ़ी बढ़ गई थी, मुसलमानों जैसे दिखाई देने लग गए थे, कुरान निकलना शुरू हो गया उनके अंदर से, कभी पढ़ा भी नहीं था उन्होंने। तो क्या जो भी संदेश देना जाएगा, जो भी स्वयं को समर्पित करेगा, धनी आएंगे, करेंगे अपना कार्य। हम कौन होते हैं करने वाले? हमारे पास तो वैसे ही ज्ञान नहीं है, रोज बताते हैं पिया ये तेरा नहीं है, ये सतगुरु का है, उनके अंदर बैठे धनी जी का है, हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से बैठे पिया जी का ज्ञान है, ये हमारा नहीं है सुंदर साथ जी। ये तन बेचारा तो वैसे विकार ढूंढता रहता है लेने के लिए, इसकी प्रवृत्ति होती है जीव की, इसके संस्कार होते हैं। कोई भी क्रेडिट हो तो खुद समेट लो, कोई गलती हो तो दूसरों के ऊपर डाल दो। नहीं, गलती है तो मेरी, क्रेडिट है तो मेरे पिया जी का, मेरे सुंदर साथ का, मेरे सतगुरु जी का। कहते हैं जिन्होंने खुदाए ना दोस्त तिनका, जिन्होंने अल्लाह के संदेश को छुपा दिया, संसार के लोगों को उसे ग्रहण नहीं करने दिया, निश्चित ही वे काफिर लोग हैं। हमें भी छुपाना नहीं, हमें जाहिर करना है सुंदर साथ जी। ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला श्री राजी का प्रेम नहीं बरसता, जो इसको छुपाते हैं। ये किसके लिए लिखा गया है? हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी। प्रेम नहीं बरसता अगर हम जानबूझ के छुपाते जा रहे हैं। इनको कहाँ समझ में आएगी? कितने साल हो गए हमारे संबंधी हमारे साथ हैं, हमने उनको भनक तक नहीं लगने दी कि श्री राजी श्यामा जी युगल स्वरूप कौन होते हैं। कितनी सुंदरता से छुपा गए हैं हम सुंदर साथ जी। ये भी गुनाह है। आसपास के ब्रह्मांड को पता ही ना लगे हमारे धनी कौन है, ये भी तो गुनाह है ना सुंदर साथ जी। जो भी आए हम बता दें आगे, वो जो सोचता फिरे, हमारा फर्ज पूरा हो गया जो पिया ने हमें दिया है। हमारी सेवा हमने कर दी घर बैठे। कौन कहता है सेवा नहीं मिलती? कौन कौन सेवा ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वाणी मंथन, सेवा,
चितवन सुंदर साथ जी बहुत जरूरी है। सेवा धो देती है, निर्मल कर देती है, बाहर नहीं निकलना पड़ता। घर बैठे आज सोशल मीडिया से फोन करके, या फिर आपके घर में कोई आए हैं, आप गए हैं, लाख अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें। आज तक कितनी मिल चुकी, सारी गवा दी हमने उसके संदेश को बाहर निकालने की। ये अवसर हमारे आसपास के लोग कहेंगे इन्होंने बताया ही नहीं, हमारा क्या कसूर था। जब वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे तो उस अग्नि की लपटें हमें भी लेंगी सुंदर साथ जी, कि तुमने मुझे बताया नहीं। कैसे मुख से अपने संबंधियों के बारे में सोचिए जिनको हमने नहीं बताया, कैसे मुख से वो हमारी तरफ देख रहे होते होंगे कि अगर तुमने बताया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती, तेरी वजह से हो रही है। ये सब लीला देखने के बाद हम पहली बहिश्त में जाएंगे सुंदर साथ जी, अगर ये जीव जाग जाता है, जो कि जागेगा और जरूर जागेगा। उन पर, ऐसे लोगों पर श्री राज जी का प्रेम नहीं बरसता। और अगर सुंदर साथ जी से प्रेम करें और सबको संदेश अपनी तरफ से जितनी कैपेसिटी है राज जी और बल बढ़ाते जाएंगे, हर सुंदर साथ खड़े हों। और आज मुझे आपसे एक बात भी करनी है सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के प्रचार में जो लोग बाधाएं खड़ी करते हैं उन्हें भी उसी प्रकार का ही गुनाह लगेगा जो छुपाने वालों को लगेगा। हम मुसलमानों पे बड़ी उंगली उठा देते हैं, उन्होंने उस समय ऐसा किया, कहीं वैसे ही गुनाह हम या हम में से कोई कर तो नहीं रहे ना सुंदर साथ जी। अगर हो भी रहा था जाने अनजाने, हमें पता नहीं था, तो कल से नहीं करेंगे, आज से ही नहीं करेंगे। हमें जो भी मिलेगा पिया का हिंट तो उन्हें जरूर दे देंगे। क्या पता वो स्वयं ही इंटरेस्टेड होकर पूछें कि अच्छा ये कौन सी बात कर रहे हो। और यदि हो सके उन्हीं के ग्रंथ की पहले सुनिए फिर बोलिए। हिंदू हैं तो ब्रज से बात शुरू कीजिए, बड़ी जल्दी बात बनती चली जाएगी। इसीलिए तो आए थे इतने सुंदर स्वरूप में सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्ञान में भी और प्रेम में भी शून्य सी इस सखी को त्रुटियों के लिए जरूर क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे आपसे एक बात करनी थी सुंदर साथ जी। कल कुछ ऐसी घटना हुई कि एक सुंदर साथ मिले, अचानक से ऐसा संयोग बना कि एक सुंदर साथ मिले दूसरे सुंदर साथ जी से। वो 1 किलोमीटर दूर रहते थे पर आज तक मिले नहीं थे। धनी ने कुछ ऐसा किया कल कि वो आपस में मिले एंड दे डिसाइडेड। तो मेरे हृदय में ये बात आई, उन्होंने कहा क्यों ना हम अपने यहाँ पे सत्संग आयोजित करना शुरू करें एवरी वीक। अगर आपके यहाँ मंदिर नहीं है, अगर आप मंदिर दूर है, आप नहीं जा पाते हैं, तो आप भी हो सके, मुझे पता है जूम पे प्राप्त कर लेते हैं, पर आसपास के सुंदर साथ को जोड़ने का प्रयत्न करें। मैं जूम के साथ नहीं बोल रही हूँ, आपस में जुड़ने का प्रयत्न करें सुंदर साथ जी। यदि हो सके तो पास पास वाले 4 परिवार ही हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो जरूर मिला करें और पिया की बातें करनी शुरू करें। जिन जिन के यहाँ मंदिर नहीं है वो सुंदर साथ के संग से अछूते ना रहें। ये बड़ी मुश्किलों से मिलता है सुंदर साथ जी का संग। अपने अपने शहरों में जरूर अरेंज करने की कोशिश कीजिए वीकली सत्संग, या 15 दिन में एक बार, जहां केवल और केवल ब्रह्मवाणी की बात हो और कोई बात ना हो। फालतू की कोई बात करने के लिए नहीं सुंदर साथ जी, वाणी की बात करने के लिए। कल मैं सोच रही थी हम सुंदर साथ नृत्य करते हैं, क्या कोई सुंदर साथ ऐसे हैं जो नृत्य करते हैं और उन्होंने अकेले में कभी नृत्य किया हो? यदि धनी को रिझाने का भाव आता है तो क्या एकांत में कभी पिया को रिझाने का भाव नहीं आता?
कल मैंने मीराबाई जी के बारे में सुना, मैंने देखा वो एक अकेले में कृष्ण जी को रिझाया करती थी, और वो भीड़ में भी बाद में एकांत कोई देख रहा उनको पता ही नहीं होता था, वो तो अकेले में भी नाचती थी। सुंदर सा जी, हम में से कोई ऐसा है जो मंदिर में तो नाचते हैं पर अकेले में आज तक नहीं नाचे? तो क्या वही क्षण होता है जब धनी को रिझाना होता है, जब हम मंदिर में खड़े हैं? तो वो दिखावा है, उसको दिखावा कहते हैं। सुंदर सा जी, उसी समय मुझे भाव आए जब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तब मुझे भाव आ रहे हैं धनी को रिझाने में। एकांत में कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं अपने पिया को रिझा लूं। तब नृत्य नहीं करते हम कभी, क्यों नहीं करते? यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो एकांत में भी आते हैं, मंदिर में भी आते हैं, तो वो असली कर रहे हैं। सुंदर सा जी, उसको कहते हैं रिझाने का नृत्य करना। यदि हम केवल मंदिर में ही गाते हैं और घर में कभी भी नहीं गाते, उसके लिए एकांत में बैठकर कभी उसको रिझाने की कोशिश की है? चाहे कोई भी गुण हो, आप में गाने का हो, नृत्य करने का हो, कुछ बोलने का हो, कुछ बात करने का हो, उसको तो दिखाइए। सुंदर साथ जी, क्या केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, जैसे फैशन शो लगा हुआ हो, क्या वैसे वाले कपड़े पहन के मंदिर में नाचना ही नृत्य होता है, या फिर अकेले में उसको रिझाना असली नृत्य होता है? ये नाचना शुरू कीजिए। अगर ये अंग नहीं फरकते, फिर आप देखिएगा तन के अंग फरकने बंद हो जाएंगे, जब अंदर के अंग उसके लिए क्या नृत्य करने लगते हैं और पिया उसको कैसे लेते हैं। सुंदर सा जी, वो शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही बाहर से नृत्य करना गलत है, पर आप एकांत में भी उनको रिझाना शुरू कीजिए। भाव केवल केवल भीड़ में ही नहीं आया करते, भाव अकेले में आया करते हैं। सुंदर सा जी, भीड़ में तो दिखावे हुआ करते हैं, कई बार, काफी बार। तो जो भी करते हो वो अकेले में जरूर करना शुरू कीजिएगा। पिया से बात करनी शुरू कीजिए, चितवन करना शुरू कीजिए, और जो भीड़ में करते हैं ना, उसको एकांत में करके देखिए, कितनी शांति, कितनी ऊर्जा, कितना प्रेम प्रवाहित होता है उनके हृदय से, डायरेक्ट अपने दिल तक प्रवाहित होता है। और सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। आत्मदर्शनम की कितनी कॉपीज बनने लग गई हैं जगह जगह पे, और जो कार्यक्रम भी चल रहे हैं बिल्कुल आत्मदर्शनम की कॉपी सभी करने लग गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाएं कि हर कोई उनको फॉलो कर पाए, ऐसी क्वालिटी लाई जाए कि हर कोई उनको फॉलो कर पाए। बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी, नए नए आइडियाज लाने के लिए, ताकि सभी सुंदर साथ उनको और आगे लेकर जाएं। जगह जगह शुरू कीजिए। और पहले जस बेटा को प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। क्या हुआ यहाँ पे? चोट लगी क्या? चोट लगी। गिर गए थे? कब गिर गए? 10 दिन हो गई। 10 दिन हो गए। बहुत जोर से चोट लगी है, ध्यान रखिए बेटा। प्रणाम जी। ध्यान से भागना है, अब आगे से चोट नहीं लगवानी, ठीक है? ओके। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।